दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको हम बताने वाले हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। यानी कि हम समझाने वाले हैं आपको कि भूगोल है क्या। अब देखिए, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी, पहले आप उसे सुनिए। अब देखिए, भूगोल यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि भूगोल जो है किन दो शब्दों से मिलकर बना है और कौन से शब्द हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, मैंने यहाँ आपको बताया। अब पहले एक बात ध्यान से सुनिए कि जैसे मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है। अब भूगोल के बारे में अगर कहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा भू या और गोल, यानी कि जो भू का मतलब क्या हो गया, हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक, और गोल का मतलब हो गया पूरा उसका गोलाकार स्वरूप। ठीक, अब देखिए, अब उसके आधार पर अगर हम देखें तो क्या हुआ कि जो भूगोल है उसमें क्या आपके आ जाएंगे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर और जो उसके राजनीतिक सीमाएं हैं। ठीक है, ये सभी मतलब जो आम व्यक्ति है इतना ही समझेगा। किंतु भूगोल जो है ये क्या है, एक समस्त विज्ञान का सार है ये। ठीक, अब देखिए प्रारंभिक जो अवस्था थी उसमें जो है भूगोल जो था सिर्फ एक नक्षत्र शास्त्र का भाग था। ठीक, क्योंकि इसको विकसित करने में क्या है, इसको इसको जो भूगोल को विकसित करने में किनका योगदान रहा है, तो जो यूनान वासी जो थे वे। ठीक है, अब क्या हुआ बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी देश हैं उनके जो विद्वान हैं जितने सभी, वो सभी क्या है धीरे धीरे अपना योगदान दिया और जो भूगोल है आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि जो भूगोल है क्या है। अब देखिए भूगोल जो क्या है दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। ठीक है, भूगोल। अब देखिए हिंदी में भू का अर्थ क्या हो गया, यानी कि जो भू का अर्थ क्या हो गया आपका पृथ्वी, और गोल का अर्थ क्या हो गया आपका गोलाकार स्वरूप। अब देखिए भू का यानी कि ये, और पृथ्वी हमारी क्या है पूरी गोल है, यानी कि जो गोल है उसका क्या है गोलाकार स्वरूप, जैसे हम किसी का स्वरूप देखते हैं सेम वैसे। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी में इसी भूगोल को क्या कहते हैं ज्योग्राफी। अब देखिए जो ज्योग्राफी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए ये कहाँ से आया, अब जो ये कौन सी भाषा है, किस भाषा से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा के जो दो शब्द हैं जियो प्लस ग्राफी, ठीक है, ये मिलके बने हैं ज्योग्राफी। ठीक है, जो जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, अर्थ का जो मीनिंग होता है पृथ्वी। अब देखिए ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि वर्णन करना, यानी कि किसी छोटी सी चीज़ को बहुत विस्तार से बताना। ठीक, उसका वर्णन करना पूरा A to Z, समझ में आया। ठीक, अब देखिए, अब इसके लिए और भी जो है भूगोलवेता हैं जिन्होंने अपने अपनी परिभाषाएं दी हैं। ठीक, जिसमें आपके अनेक्जिमेंडर आ जाते हैं, हेकेटियस आ जाते हैं, अरस्तु, इरेस्टोस्थनीज, हेरोडोटस। ठीक है, और ये स्ट्रैबो, टॉलमी, ये सभी आते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। तो पूरा हमें समझने के बाद क्या समझ में आया आपको कि जो भूगोल है क्या है, वह विषय जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उनके जो प्राकृतिक विभाग हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, वह विषय जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम भूगोल। ठीक है, तो भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये ऐसे। ठीक, तो एक और बात कि जो हमारे, अब आप सोचेंगे कि भूगोल किसने कहा। ठीक है, सबसे पहले किसने बोला, तो ये जो है भूगोल जो है वर्ड सर्वप्रथम जो है इरेस्टोस्थनीज ने मतलब कि यूज़ किया था। ठीक है, और इन्हीं को भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक,